नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे होंगे। आज हम एक और विशेष टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे आप अपने जीवन की जो गति है, जो हम हर समय मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शरीर बीमार हो रहा है और बुढ़ापा हमारी तरफ आ रहा है और हर कोई चाहता है कि वो उम्र उसकी बढ़ती रहे लेकिन उसके शरीर की स्ट्रेंथ जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहे। और इसमें काफ़ी सारी साइंस ने भी रिसर्च करी हैं, लोगों ने एंटी एजिंग प्रोसेस कहा है और लोग डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू अपनी फिज़िकल बॉडी को जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लेते हैं। और काफ़ी सारे लोग तो मेडिसिन्स का भी यूज़ करते हैं, बट ये सिर्फ फिज़िकल बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं। बट योग जो है, आध्यात्म जो है, ये सिर्फ फिज़िकल बॉडी के ऊपर काम नहीं करता, ये आपकी ऊर्जा के ऊपर, आपकी आंतरिक शांति के ऊपर, आपके अंदर के जितने भी अंदर जो कामनेस हमें ज़रूरी चाहिए होती है, जो पीसफुलनेस चाहिए होती है, या जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ये उसके ऊपर भी काम करता है। तो आज की भी प्रैक्टिस उसी से रिलेटेड है, जिसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है योग की भाषा में। तो होता ये है कि हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं, जो गुदाद्वार है और जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उसके बीच में ही रूट चक्र होता है, जिसको रूट चक्र बोलते हैं और मूलाधार बोलते हैं, जहाँ हमारी ऊर्जा जो है सुप्त रूप से सोई होती है और जीवन का सृजन भी यहीं से होता है। तो जो लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से, या अत्यधिक तनाव लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, या फिर हमारी लाइफ में एज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो हमारा रूट एरिया है, वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो जाता है और ऊर्जा का जो है वहाँ से स्राव होना शुरू हो जाता है। तो योग क्या करता है कि वहाँ जो अपान वायु होती है, उसको योग की भाषा में अपान वायु बोला जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना, और भी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बाहर निकालना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम करता है अपान वायु। तो योग क्या करता है, उस अपान वायु को अपलिफ्ट करके हमारे हृदय के पास जो है प्राण वायु होती है, उसमें मर्ज करता है, जिससे कि हम अपने प्राण को और संतुलित कर पाएँ, ऊर्जा को और संतुलित कर पाएँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि प्राण ऊर्जा जो बह रही है, वो निचले द्वारों से ना बहकर वो ऊपर की तरफ को आए। वो जितना ऊपर की तरफ को आएगी, ज्ञान की तरफ को आएगी, मस्तिष्क की तरफ को आएगी, उतनी ही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे बहुत बेहतर करेंगे, आप अंदर से पीसफुलनेस फील करेंगे, कामनेस फील करेंगे। और इसको यौगिक भाषा में, जो गूढ़ लैंग्वेज में बोला जाता है कि ज्ञान की गंगा जो है वो बहती है नीचे से लेके ऊपर की तरफ को। इसको आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है, ज्ञान की गंगा जो है नीचे से लेकर ऊपर की तरफ को बह करनी पड़ती है। योगी को इसके लिए अभ्यास करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस जो है वो है अश्विनी मुद्रा। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स जो हैं वहाँ से हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के पास से कनेक्टेड हैं, जो सीधे हमारे ब्रेन की तरफ जाती हैं, जो वहाँ के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। और ऑटोनॉमिस नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको काफ़ी काम करता है, रिलैक्स करता है। और हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, ये उसको काफ़ी हद तक जो है ठीक करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ये है, ये प्रैक्टिस है, ये हमें ध्यान की तरफ अग्रसर करने में बहुत मदद करता है। कभी कभी आपने महसूस करा होगा कि आपका बिल्कुल भी ध्यान करने का मन नहीं कर रहा, आप बैठते हो और अचानक से बहुत सारे थॉट्स की बम्बार्डिंग होनी शुरू हो जाती है, और आप बैठना चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप बैठ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका मन पूरी तरीके से उन थॉट्स के घेरे में आ चुका है और हमारी ऊर्जा जो है बिल्कुल उसमें ही उलझी हुई है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतनी सारी थॉट्स आती है और हम चाहते हैं कि उसे रोक ले, लेकिन रोक नहीं पाते। उसकी वजह से लोग जो है प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते, उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। अब हम उसकी विधि के ऊपर बात करते हैं। ये तो सारे इसके बेनिफिट्स थे, और भी इसके सारे काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो
अब इसको करना कैसे है, आप सिंपली शांत होकर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस जैसे ही आपने अंदर ली तो आपने अपना जो एनएस है, जो गुदा द्वार है, उसको ऊपर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उसको फिर जैसे ही आपने सांस अंदर ली, आपका एनएस जो है वो गुदा द्वार ऊपर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो आपकी एनर्जी है वहाँ पर, वो एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, ऐसा आपने फील करना है कि वो एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है और आपकी ब्रेन की तरफ को आ रही है, आपकी थर्ड आई की तरफ को आ रही है। तो जब आप करोगे, सांस लिया आपने और उस एनएस को जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ऐसा फील करना है कि वो एनर्जी लिफ्ट होकर आपकी थर्ड आई की तरफ को आ रही है, या आपके हार्ट सेंटर की तरफ को आ रही है। और आपको ऑटोमेटिक आपकी बॉडी खुद बताएगी, जैसी वो एनर्जी अपलिफ्ट होगी आपका माइंड काम होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इमीडिएटली फील होनी शुरू हो जाएंगी जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे। तो सांस लेनी है, एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और ऐसा विजुलाइज करना है कि वो एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हो रही है और आपके थर्ड आई की तरफ को, आपके ब्रेन की तरफ को, आपके हार्ट सेंटर की तरफ को वो लिफ्ट हो रही है। ऐसा आपने महसूस करना है, उसको फील करना है अपनी बॉडी के अंदर। और फिर सांस को नॉर्मल छोड़ देना है, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने करा हुआ था उसको भी रिलैक्स कर देना है। तो ये प्रैक्टिस है, इतनी सिंपल सी प्रैक्टिस है। और इसका बेनिफिट्स ये है इस प्रैक्टिस का कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आपके अंदर आएंगे, बहुत सारी थॉट्स आपके अंदर आती हैं, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो इमीडिएटली सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। क्योंकि आपने अपनी ब्रीथ और अपने पूरे मन को उसमें कंसंट्रेट कर रखा है उस प्रैक्टिस में, और अपनी अपने अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस आपको जो है बहुत हेल्प करेगी मेडिटेशन में। और साथ ही साथ इसके फ़ायदे एंटी एजिंग है, आपका चेहरा ऐसा ग्लो करने लगेगा। आप चाहे 35 के हो जाओ या 40 के हो जाओ, लेकिन आप लगोगे 20 के, 25 के, 30 के। इस तरीके से आपकी एज जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करोगे। और बहुत सारी मेंटल कामनेस आएगी, पीसफुलनेस आएगी, हार्ट की हेल्थ स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, डाइजेस्टिव जो इशू हैं वो ठीक हो जाएंगे, और सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे आपको जो है काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, आप अपनी लाइफ में आनंद को महसूस कर पाओगे, हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे, और काफ़ी काम अपने अपने जीवन में आप फील कर पाओगे। तो आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए। 5 से 10 मिनट करना है, या शुरुआत में 3 से 5 मिनट करिए, और फिर धीरे 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 इसको बिल्कुल अवेयरनेस के साथ आप इसको करिए, और इस प्रैक्टिस में आप आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।